तो जिन भी लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ के 2nd, 11th, 20th या 29th को आता है, देखेंगे 2025 का साल उनके लिए कैसा रहेगा। इस साल की रीडिंग को मैंने अलग-अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में। इसके साथ में हम देखेंगे कि इस साल आपको अपने कौन से चक्रास पर सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। इस कार्ड को अभी हमने उल्टा ही रखा है, बाद में देखेंगे इसे खोल के। कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको सबसे ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर रहे हैं आगे बढ़ने में, तो कौन से इमोशन को आपको सरेंडर करना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको हम ध्यान भी नहीं देते और वो हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ी हर्डल क्रिएट कर रहे होते हैं। देखेंगे लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी एंड आपका इस साल के लिए लाइफ पर्पस क्या रहेगा। ये पर्पस वो है जो हम नहीं सोचते, ये जो हमारी सोल सोचती है या हमारे एंजल्स हमको गाइड करते हैं, हमारे परमात्मा हमसे चाहते हैं कि हमें करना चाहिए। तो साल जो है वो काफी उतार चढ़ाव भरा तो दिखाई दे रहा है। इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस साल के अंदर में। शुरुआत के अंदर में काफी ठहराव दिखाई दे रहा है, थोड़ी स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है, पैसे का खर्चा भी दिखाई दे रहा है और पर इनकम आ भी रही है लेकिन स्लो आ रही है, इसलिए दिखाई नहीं देगा कि कुछ मेरा फायदा भी हो रहा है क्योंकि बहुत स्लो ग्रोथ है। पर ये ग्रोथ जो है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प कर सकती है। मिड में जाते जाते थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, आपके आसपास के लोगों से आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो। कुछ चीजें आपको ऐसी महसूस होंगी कि जो आप करना चाह रहे हो बाकी के लोग आपके साथ में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके डिसीजन से खुश नहीं हैं। लड़ाई झगड़ा भी कुछ लोगों के साथ में हो सकता है, कोई पुरानी बात निकल के आगे आ सकती है। लेकिन अगर आप अपने मन को अच्छा शांत रखते हैं, मदर के संग रिलेशन अच्छा रखते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा मून लाइट में आप समय बिताएं, रात का संध्या का जो ध्यान होता है, रात्रि का जो ध्यान होता है वो आप मेडिटेशन करें रात में, तो इससे आपकी काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। और शिवलिंग के ऊपर में जल भी चढ़ाने का आप नियम कर सकते हैं। जल के अंदर में थोड़ा दूध मिला के और फिर आप उस जल को चढ़ाएं, धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाएगा। इस स्टेज से बाहर निकलते समय मिड में एक टाइम साल के बीच में कुछ ऐसा आने वाला है जहाँ पे आपको थोड़ा खुद को रोकने की जरूरत रहेगी, थोड़ा ठहराव की जरूरत रहेगी, जहाँ पे आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, आइडियाज नए से नए निकाल सकते हो। पर आपको इस समय में कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। प्लानिंग तो कर सकते हो लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। साल के अंत में भी चीजें, अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आएंगी लेकिन आप खुद अपने आप को ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हो। आपके पास में चीजें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पर क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो उस समय जब आनी चाहिए थी तब नहीं आई, अब आ रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पे वो नाराजगी आपके अंदर दिखाई देगी। इस पूरे साल के अंदर में आपको अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। जिंदगी हम सोचते हैं एक तरीके से जीना चाहते हैं, पर जिंदगी हमेशा हमें वो दे जब हमें चाहिए और जिस टाइम पे चाहिए, जैसे चाहिए, ये जरूरी नहीं होता। हमारी मेहनत के अनुसार, हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें जीवन में सब कुछ मिलता है और समय पे मिलता है। ना समय से पहले कुछ मिलेगा, ना समय के बाद कुछ मिलेगा, ना आपके किस्मत से ज्यादा आपको कुछ मिलेगा। इसलिए पेशेंस रखें, अपनी तरफ से हार्ड वर्क करें और खुश रहना स्टार्ट करें। देखेंगे लाइफ पर्पस क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। स्कूल तो आप कहीं पे बोलने का काम कर सकते हो, पढ़ाने का काम कर सकते हो, और कहीं पे जो लोग अभी खुद स्टूडेंट हैं उन लोगों के कहीं पे न्यू एडमिशंस हो सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इस समय में खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। बट आपको कहीं ना कहीं पे स्कूल जैसी चीज बुला रही है। आप ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिले, जिनको आप गाइड कर रहे हो, जिनको आप पढ़ा रहे हो, जिनको आप ज्ञान दे रहे हो। ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा। सो देखेंगे लव लाइफ आपकी क्या कहती है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू। अगर आप अपने पास्ट को रिलीज नहीं करोगे तो न्यू पॉसिबिलिटीज कैसे आएंगी आपके पाथ में। तो अगर आपको अपना एक नया पाथ जो कि इस समय अवेलेबल है आपके लिए, वो तभी आपको मिल सकता है जब आप अपने पास्ट से बाहर निकलोगे और विश्वास करोगे, फ्यूचर को फॉलो करना शुरू करोगे, नई अपॉर्चुनिटीज को फॉलो करना शुरू करोगे। आपकी पुराने पास्ट से, आपका एक्स था, आपका कोई भी आपके जीवन में था, बट जो था वो अब पास्ट है, तो आपको उससे बाहर निकलना ही चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ के अंदर में कुछ ऐसा कर सकोगे, आपकी एक
ट्रू लव आपकी लाइफ में आ पाएगा, जो जब तक आप अपने पास से बाहर नहीं निकलोगे। देखेंगे कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको सरेंडर करने की जरूरत है। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन जो भरा पड़ा है ना अंदर, सालों से भरा हुआ है, या अभी की कोई बात है, आज किसी ने कुछ बोल दिया या बहुत टाइम पहले किसी ने कुछ बोला था, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर में है ना, उससे निकलो बाहर। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलोगी, आप दुनिया के ना खूबसूरती को देख ही नहीं पाओगे। आप उसी दुनिया में ही रह रहे हो, बट आपका मन अंदर से दुखी है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस फ्रस्ट्रेशन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। कोई ऐसे रास्ते बिल्कुल, मतलब वो दरवाजे एकदम बंद कर दो जो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, उन दरवाजों को बिल्कुल ब्लॉक कर देने की जरूरत है। और खुद को थोड़ा सा अपने आप के संग कनेक्ट होइए, अपने सेल्फ सेंटर्ड होने की जरूरत है। थोड़ा खुद की तरफ ध्यान दीजिए और अपने बारे में सोचो, और दूसरे जो जैसा व्यक्ति है उसको वैसे रहने दो, जो जैसा करता है उसे वैसे रहने दो। आप अपने आप में ध्यान दीजिए। कौन सा ऐसा चक्र है जिसपे काम करने की जरूरत है? वाओ, तो चक्र है ये आपका मणिपुर चक्र, यानी कि सोलर प्लेक्स चक्र, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल पावर को भी दिखाता है, आपकी कॉन्फिडेंस करेज को दिखाता है, नेम फेम को दिखाता है। तो यहाँ पर आपके जो अपने अंदर की एक डिजायर है ना, आपका पैशन है, उसको ऊपर वर्क करेगा जब आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस करने लगोगे। तो इसका बीज मंत्र होता है रम। आप इसके ऊपर थोड़ी सी देर 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, और गर्म चीजें थोड़ी सी कम खाएं, ताकि आपका एसिडिटी की किसी तरीके की इशू अगर आप फेस कर रहे हो अपने पेट से रिलेटेड, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा, ताकि आपका ये चक्र भी जो है वो कहीं ना कहीं पे, जो कि इस समय में थोड़ा सा बैलेंस खराब हो रखा है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो दिस वाज इट। ये था आपका 2025 की रीडिंग। भगवान करे आपकी सोची हुई सभी प्लानिंग्स पूरी हों, ईश्वर आपको सही मार्गदर्शन दे। थैंक यू सो मच।